नेपाल में इन दिनों राजनीतिक संकट अपने चरम पर है। सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब एक बड़े जनविरोध में बदल चुका है। राजधानी काठमांडू सहित पूरे देश में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के आवासों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। हालात इतने खराब हो गए कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा देकर हेलीकॉप्टर से काठमांडू छोड़ दिया। इस घटनाक्रम ने पूरे दक्षिण एशिया में राजनीतिक अस्थिरता की नई बहस छेड़ दी है। आइए विस्तार से समझते हैं कि नेपाल में यह आंदोलन क्यों भड़का, क्या वजहें थी, भारत की प्रतिक्रिया क्या रही और आगे क्या संभावनाएं हैं। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने सभी प्लेटफॉर्म्स को 7 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया था। सरकार का तर्क था कि बिना रजिस्ट्रेशन के ये प्लेटफॉर्म फेक आईडी, हेट स्पीच, साइबर अपराध और झूठी खबरें फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। वही तय समय सीमा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया गया। हालांकि टिकटॉक और वाइबर जैसे प्लेटफॉर्म्स ने समय पर रजिस्ट्रेशन करा लिया और उन पर बैन नहीं लगा। ये कदम नेपाल की जनता, खासकर युवाओं को बुरी तरह प्रभावित कर गया। सोशल मीडिया आज की पीढ़ी का सबसे बड़ा माध्यम है, ना सिर्फ संवाद के लिए बल्कि आंदोलन, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक जागरूकता के लिए भी। इसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। हामी नेपाल नाम के एनजीओ के प्रमुख सुडान गुरुङ ने युवाओं से स्कूल यूनिफॉर्म और स्कूल बैग लेकर सड़कों पर उतरने का आह्वान किया। 8 सितंबर को संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारी न सिर्फ सोशल मीडिया बैन का विरोध कर रहे थे बल्कि लंबे समय से फैले भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और नेताओं के अमीर होते जाने के खिलाफ भी आवाज उठा रहे थे। हामी नेपाल ने लिखा कि हमारे सपने और भविष्य करप्शन ने खत्म कर दिए हैं। नेताओं का फायदा बढ़ रहा है जबकि आम लोगों को जीवन यापन में संघर्ष करना पड़ रहा है। अब और नहीं। सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए गोली चलवा दी। अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है और 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। बच्चों पर गोली चलाने की खबर फैलते ही विरोध और हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर में घुसकर मारपीट की। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को काठमांडू में दौड़ा कर पीटा गया। अन्य नेताओं जैसे पुष्प कमल दहल प्रचंड और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ के घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया। स्थिति को देखते हुए सेना ने मंगलवार रात 10 बजे पूरे प्रदेश का नियंत्रण अपने हाथों में लिया। सेना ने चेतावनी दी कि उपद्रवी आम लोगों और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लूटपाट, आगजनी और हिंसा जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने की अपील की गई। कल रात 10 बजे से जो नेपाल है अब वो आर्मी के कंट्रोल में है और लगातार आर्मी ने जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे भी अपील करी है कि वो शांति बनाए रखें और जिन लोगों की मौत हुई है उस पर भी आर्मी ने शोक संवेदना व्यक्त की है। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज की सुबह जो काठमांडू की है वो बदली हुई नज़र आ रही है। आज सड़कें खाली हैं और जो आम जनजीवन है वो पटरी पर लौट आ रहा है, ऐसा लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पार्लियामेंट की तरफ जाने वाला रास्ता है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जब इस तरफ जा रही थी तो आर्मी ने हमें मना करा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप देख सकते हैं जगह जगह काठमांडू में इसी तरह आर्मी के जो जवान हैं, जो टुकड़ियां हैं, उन्हें तैनात किया गया है। और अभी फिलहाल जो है शहर में शांति का माहौल नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं, लोगों का जो आम जनजीवन है वो धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। दुकानें खुल रही हैं। एयरपोर्ट के बाहर भी भारी तादाद में जो आर्मी की तैनाती है उसको किया गया है। और एयरपोर्ट के आसपास, पार्लियामेंट के आसपास, प्रधानमंत्री निवास, राष्ट्रपति निवास के आसपास भी जो है इसी तरह आर्मी की जो तैनाती है वो नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं अत्याधुनिक हथियारों के साथ जो कमांडोज हैं आर्मी के वो चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। चाहे पशुपतिनाथ मंदिर की बात करें या जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह आर्मी के जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं। और आज तो सूरज जो है वो बदली हुई नज़र आ रही है क्योंकि कल रात 10 बजे के बाद आर्मी के कंट्रोल में पूरा नेपाल है। और आज नेपाल आर्मी के चीफ, राष्ट्रपति और पुलिस चीफ की एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें ये तय किया जाएगा कि कैसे शांति बहाल के लिए जो रास्ते हैं वो खोजे जाएँ। जो प्रदर्शनकारी हैं
जो जेनजी जो रिवोल्यूशन के जो बड़े चेहरे हैं उनको मंच दिया जाए बात करने के लिए, और नेपाल में जो शांति का रास्ता है उसे बहाल किया जाए। जिस तरह से जो प्रधानमंत्री ओली है उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्हें आर्मी ने सेफ हाउस दिया, वो कहाँ है किसी को नहीं पता चल रहा। बहुत सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है और एक तरीके से जो तख्ता पलट नेपाल में हुआ है उससे जो लोग हैं जाहिर तौर पर वो भी प्रभावित हुए हैं। हिंसा बढ़ती देख प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और हेलीकॉप्टर से काठमांडू छोड़ दिया। आंदोलनकारियों ने उनके घर और अन्य सरकारी भवनों में आग लगा दी। राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट तक को निशाना बनाया गया। राजनीतिक अस्थिरता चरम पर पहुंच गई और पूरे प्रदेश में प्रशासनिक नियंत्रण बिगड़ गया। नेपाल में बिगड़े हालात को देखते हुए भारत सरकार सतर्क हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाकर स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को नेपाल यात्रा से बचने की सलाह भी दी। जिन भारतीय नागरिकों को नेपाल में रहना अनिवार्य है उन्हें अपने ठिकानों पर रहने और सड़कों पर न निकलने और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने को कहा गया। माहौल बहुत खराब है इसलिए हम दर्शन नहीं कर पाए। हमारा जो गाइड था उसने मना कर दिया कि रिस्क नहीं लेंगे। कितने लोग थे आप लोग? 60 लोग, हम सब सीनियर सिटीजन। 60 लोग। 60 सभी लोग वापस जा रहे हैं? सब वापस जा रहे प्लेन में आप लोग बैठ गए थे? बैठ गए थे, फिर इस पे एयरपोर्ट से वापस आए। अच्छा, क्या बोला उन लोगों ने कि नहीं है? नहीं, आप आगे नहीं जाएंगे, कैंसिल हो गया आपकी फ्लाइट। में माहौल खराब है। हम काठमांडू जा रहे थे पशुपतिनाथ के दर्शन करने, पर प्लेन कैंसिल होने के कारण नहीं कर पाए। अच्छा, फ्लाइट कैंसिल हो गई। हाँ। बाकी दिन भर वहीं रहे, हाँ। अब रात को रुके वहीं लाज में, जहाँ थोड़ी सुबह से वापिस आ गए। माहौल आप लोगों ने देखा होगा? हाँ, माहौल देखा नहीं, घर से भी फोन आए सबके कि ये माहौल खराब है, ये खराब है। फिर भी हम तो जाने को तैयार थे, वो फ्लाइट कैंसिल हो गई थी हमारे पास। इसलिए वापस आ गए। हाँ, तो दुख हो रहा कहीं नहीं? होगा नहीं, अभी बाबा भेजना जाएंगे। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए ताकि जरूरत पड़ने पर मदद मिल सके।